नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी कीपिंग इंडिया। साथियों, हमारे साथ एक मित्र हैं आज जो कि ग्वालियर से हैं। कुरुक्षेत्र में रामनगर है जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे। तो थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका भी मन था कि मेरे से इन्होंने मुलाकात करनी है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये साथी जो हैं ये यूट्यूब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल देखते हैं, विजिटर हैं मेरे चैनल के और कुरुक्षेत्र ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। क्योंकि मैं भी कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं तो इन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर करी, इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। और अभी सर से कुछ बातचीत होगी, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम आपस में डिस्कशन करेंगे और जो भी आपके काम की चीज़ें होंगी आप सब ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से कहूँगा कि एक बार परिचय दें अपना, थोड़ा सा जानकारी अपने बारे में बताएं सर प्लीज़। नमस्कार जी, मैं सिद्धार्थ, नाम है मेरा, सिद्धार्थ गुरैया, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं बी कीपिंग करने का इच्छुक हूँ और बी कीपिंग की ट्रेनिंग लेने आया था। बी कीपिंग से रिलेटेड मैं वीडियो देखता आया था, काफ़ी सारी यूट्यूब पे देखा मैंने, फिर सर का चैनल मुझे वहाँ पे दिखा, बी कीपिंग इंडिया। काफ़ी अच्छी मुझे उससे नॉलेज मिली। उसके बाद फिर जब मैंने सर के बारे में और पता लगाया तो मुझे पता पड़ा कि सर कुरुक्षेत्र में है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आ ही रहा था, तो फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया कि सर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है। तो जिस पे सर ने, बड़ा आभार उनका कि उन्होंने अपने कीमती समय से मुझे 2 मिनट का समय निकाल के दिया। तो मेरे कुछ सवाल हैं सर के लिए कि जैसे एक बंदा अगर नया काम चालू करना चाहता है तो कई सारी जिज्ञासा होती है, कुछ सवाल होते हैं मन में, तो वही सवाल लेके मैं सर के पास आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सर से मुझे उनका सवालों का जवाब मिले और सर ने समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। तो सर, जैसे कि आप जानते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और अभी मुझे इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इस काम के प्रति एकदम ही नया हूँ और मैंने कुछ बेसिक स्टार्टिंग की ट्रेनिंग ज़रूर ली, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि उससे मुझे पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन मिला। तो कुछ सवाल हैं सर, उसमें से सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल जो हर आदमी का होता है कि ये काम किस तरीके का है, क्या ये काम मतलब कैसा, किस तरह का काम है, अच्छा काम है कि क्या इस काम को करके एक आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है आराम से। जी जी। तो मधुमक्खी पालन का जो काम है, एक तो बेसिकली ये प्रकृति से जुड़ा हुआ काम है। दूसरा, ये कोई भी व्यवसाय अगर आप करते हो उसमें पास और फेल हर फील्ड में होता है। बिल्कुल। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यवसाय का चुनाव करोगे उसमें फेलुअर लोग नहीं होते या सक्सेसफुल लोग नहीं होते। बशर्ते आपको अपने काम की पूरी नॉलेज अगर है, आप लगे रहते हो लगातार, उसमें कुछ नो डाउट प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार मधुमक्खियाँ मरने की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेस्टिसाइड से का असर, कई बार दवाइयों का असर हो जाता है या कोई बीमारी आ गई। इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियाँ हर बी कीपर झेलता है। तो प्लस माइनस हर बिजनेस में होते हैं, तो बी कीपिंग में भी नो डाउट, क्योंकि ये जीवित चीज़ है, कोई ऐसी मृत चीज़ तो है नहीं कि कारें फैक्ट्री में बन रही हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ पे तो एक मधुमक्खी एक जीव है जो कि जिंदा है, अगर वो मर जाता है तो उसका भी नुकसान होता है। तो ये परिस्थितियाँ तो चलती रहती हैं। लेकिन ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 50% जो है नकली शहद बिक रहा है। और शहद की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो अभी पैदावार हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और बहुत जगह पे जो फ्लोरा होता है, जो फूलों का रस होता है जिससे शहद बनाती है मधुमक्खियाँ, वो वेस्ट चला जाता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें कि मधुमक्खियाँ अगर आप पालते हो तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर। और अभी बी कीपिंग जो है बहुत एडवांस मोड में जाएगी इंडिया के अंदर भी। कुछ लोग एजुकेटेड लोग इसमें चाहिए होते हैं। अभी ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत कम पढ़े लिखे आते हैं या फिर इस तरीके के आते हैं जो गरीब तबके के हैं। लेकिन ये ऊपर के लोगों का भी बिजनेस है। जैसे जैसे इसमें लोग एंटर करेंगे, लोगों के लिए शहद भी उपलब्ध रहेगा जो कि मीठे का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। चीनी वगैरह आजकल जो देते हैं या कि कोई भी इस तरीके की जो मीठे का इस्तेमाल करते हैं, उन सब मीठों में शहद जो है सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इसमें मेन बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। इसकी कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने कितने से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मान लो 2 बी कॉलोनी से भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया और आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लाखों की प्रॉपर्टी है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20 बी कॉलोनी से शुरू किया, 50 बी कॉलोनी से शुरू किया। तो ये कोई फिक्स नहीं है कितनी इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। आप कितनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बी कीपर भी मिल जाएंगे आपको जो कि फ्री में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो प्रकृति में नेचुरल पाई जाती हैं।
तो जैसे इंडियन बीज होती हैं और जो इटालियन बीज होते हैं जिसको विदेश से इंपोर्ट किया हुआ, तो उन दोनों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस जो है, अगर आप सही से ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और उसमें लगे रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, आपने 6 महीने के लिए लिया। मेरे एक नॉन है, एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे भी पहले बी कीपिंग का काम स्टार्ट किया था। तो उन्होंने किसी के कहने पे उन्होंने बीज परचेज करी। 1 महीने तक उन्होंने चीनी खिलाई, उसके 2-3 महीने बाद उन्होंने एक बार शहद निकाला और मधुमक्खियाँ बेच दी। तो उन्होंने ना तो पूरा रोटेशन देखा, ना कोई सिस्टम को समझा, ना कुछ। तो इतने शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो बी कीपिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप साल, 2 साल, 3 साल जब आप प्रैक्टिस में रहते हो, आपको बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो पता चल जाते हैं, कहाँ पे मधुमक्खियों के लिए कौन से फूल अवेलेबल रहते हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें परिपक्व होते चले जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावना रहती है इसमें।